एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आइए आपको लिए चलते हैं एक बहुत ही शानदार खबर के साथ फूलिया खुर्द में। यहाँ नरवाना का गांव फूलिया खुर्द, जहां पर ढोल धमाकों के साथ डीजे के साथ लोग स्वागत कर रहे हैं एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी का, जिसने अपना ही मान सम्मान नहीं किया बल्कि अपने माता पिता और पूरे गांव का मान सम्मान किया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं निशा जांगड़ा की। निशा जांगड़ा जो कि जज सेलेक्ट हुई है और अभी गांव में पहुंची है। आप देखिए किस तरह से उसका पूरा मान सम्मान हो रहा है। पूरे गांव को हाथ जोड़कर निशा ने सम्मान दिया है और गांव वाले भी उसके सम्मान में पलकें बिछाए हुए बैठे थे। रंग गुलाल आतिशबाजी सभी तरह का जो भी जोश होता है यहाँ पर युवाओं के अंदर है। डीजे गाने मस्ती भरे चल रहे हैं और निशा देखिए कितने उत्साह के साथ, हौसले के साथ, उसके माता पिता कितने सम्मान के साथ गर्व करते अपनी बेटी के साथ चल रहे हैं और हर जगह उसको मालाएं पहनाई जा रही हैं। आइए देखते हैं बहुत ही बेहतरीन खबर। जज सेलेक्ट हुई है निशा जांगड़ा और पहुंची है गांव में और उसको किस तरह से सम्मान मिल रहा है। देखिए यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी माननीय एसडीएम साहब दलजीत सिंह जी भी पहुंचे हैं। देखिए पूरी खबर हमारे एंकर नेहा भारती के साथ। आप सभी देख सकते हैं लोग किस प्रकार से सभी गाँव के लोग बच्चे भी चढ़े हुए हैं। बेटी का मान सम्मान बढ़ाते हुए ये बताइए साहब ने बुला लिया। और अभी देखिए एसडीएम साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं। नरवाना के प्रशासनिक अधिकारी माननीय एसडीएम साहब और बेटी निशा जो जज बनी है उनको भी सम्मान देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए एसडीएम साहब भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारी हमारे यहाँ पहुंचे हैं सम्मान देने के लिए। तो सर इधर आ जाइए आप, इधर आ जाओ सर, इधर आ जाइए सर, इधर आइए सब थोड़ा सा तो एसडीएम नरवाना पहुंचे हैं यहाँ पर। हुक्का देकर जो है बेटी का मान सम्मान बढ़ाया। माननीय एसडीएम साहब हुक्का देकर सम्मानित करेंगे निशा को कि जो जज बनने जा रही है। क्या बात है, आप ऐसे ही हंसते रहिए। हमारे जो ना परंपरा है क्या करवाते हैं, क्या बात है। और ये देखिए मुंह मीठा करवा रहे हैं एसडीएम साहब। किशन है आइए पर आकर माननीय एसडीएम साहब ने सेलेक्टेड जज निशा को मिठाइयाँ खिलाकर उनका मूड रखाया, उनको बधाइयाँ दी है। वो क्या लगता है जब एक साधारण परिवार की बेटी है जो ले लिया लगी है, क्या कहना चाहोगे जब एक साधारण परिवार की बेटी जज बढ़िया है और आप यहाँ मान सम्मान में? बहुत ज़्यादा बातें करने को नहीं निकलेगा। मेरा परिवार आया हुआ था 1 महीने बाद, बिल्कुल हमने कहीं जाना था प्रोग्राम में, अपने घर का प्रोग्राम था, कैंसिल कर दिया मैंने। क्या बात है, जैसे ही मेरे को पता लगा मैं इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता। ताली बजाओ एक बार, क्या बात है। 10 बजे का बैठा हूँ इंतजार में। शमशेर मलिक जी के पास 16 मन कॉल कर ली, सवेरे का इतना बेचैन यानी 1 मंथ वाला तो कैंसिल कर दिया। क्या बात है सर, बता कल में गए थे जी 8 बजे कोठी पे, आप शहर पर जा रहे थे। बहुत बहुत और काम गया हुआ था। अच्छा जी हाँ, कल भी काम तो सर क्या कहना चाहोगे जब एक बेटी सिविल जज बनी है, क्या कहना चाहोगे? आप भी एक बड़ी पोस्ट पे हो, आप भी बताओ बिटिया को यहीं खड़ा रखोगे कहीं जहाँ
नहीं इधर रहेगी जी, फिर घर जाएगी, फिर जाएगी। अच्छा चुपाल पे नहीं। यहाँ हो जाएगा बस यहीं से चलो गाँव की सबसे मेन जगह है जी। मैं सबसे पहले रुको थोड़े देखने दो लोगों ने भी, आवाज ना करो। ग्राम पंचायत फुलिया खुर्द और आसपास के जो भी आपके गांव को आंट के लोग आए हुए हैं सम्मानित, मैं सभी लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपने मुझे बुलाया इस खुशी के मौके पे। जो भी गांव के लोग, बच्चे, जवान, मेरे छोटे भाई सब सुन रहे हैं, ये बहुत ही खुशी का विषय है। कहते हैं कि जो पढ़ाई होती है, मेहनत होती है, वो कभी भी फेल नहीं होती। और दूसरी बात कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये दोनों ही बातें हमारी बिटिया ने साबित कर दी हैं। जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है जिससे सारे लोग जिसके आगे झुकते नमस्कार करते हैं, वो इन्होंने सफलता प्राप्त करके पूरे गांव का, मंडल का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हरियाणा का और पूरे भारत का नाम रोशन किया। ऐसी खबरें पूरे देश में छपती हैं। सर, नरवाना के आप जिम्मेवार व्यक्ति हो, तो नरवाना के लोगों को और वहाँ आने वाली बिटिया है, उनको क्या संदेश दोगे? मैं ये कहूँगा कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सारे जज नहीं बन सकते। मैं उनकी आशंका को मतलब दूर करता हूँ कि सारे जज नहीं बनते, पर आप लगे रहो। कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई टीचर बन जाएगा। बिल्कुल सर। तो एक समाज में सब में समानता रहेगी, हाँ, इक्विलिब्रियम रहेगा। ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं कि क्या बात होगी, एक लड़की जज बनेगी, सारे तो नहीं बनेंगे। आप अपने काम में लगे रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाई ऐसी करो विनम्रता के साथ। कुछ लोग पढ़ लेते हैं, अपने बुजुर्गों को भूल जाते हैं, गाँव को भूल जाते हैं। तो माफी चाहूँगा, मेरा ये नजरिया है कि आप ऐसी पढ़ाई करो, अपने समाज का उत्थान करो, अपने बुजुर्गों की इज्जत करो। आप कितने ही बड़े अधिकारी बन जाओ, लोग ये ना कहे भी ये अधिकारी बन गया, आप भूल गया सब कुछ। मैं कोई बुरा मानने भला मानने, मैं हमेशा ये कहता हूँ आपकी पढ़ाई ऐसी हो जो विनय दे। संस्कृत में श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रता धनोत उत्पाद और धनोत धर्मम तथा सुखम। कहने का भाव है कि जो विद्या है उससे हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ विनम्रता मिलती है। विनम्रता मिलती है विद्या से, और कुछ नहीं मिलता। उस विनम्रता से हमें योग्यता मिलती है। जब हम विनम्र होते हैं तो योग्य, जैसे एक गुड़िया हमारी बन गई, पात्रता बन गई। अब इनको पात्रता से इनको धन मिलेगा, धन से ये धर्म करेंगे। धर्म का मतलब क्या? दूसरों की सेवा करेंगे, वही वास्तव में सुख है। तो मेरी सारी बातों का निचोड़ यही है, दूसरे से जुड़ी हुई है सारी चीजें। हाँ, ये जुड़ी हुई हैं। कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ जाओ और लोहे का सरिया बन जाओ, किसी को समझो ही ना। आप पढ़ो, बुजुर्गों की सेवा करो, गाँव का मान सम्मान करो, सबके साथ मिलके रहो, यही सबसे बड़ी बात है। और मैं, हमारी जो है ना, निशा नाम है, हमारी जो बहन है, पूरे गाँव की बेटी है, मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि जीवन में आगे भी हमारे चेहरे ऐसे ही सबके और साथियाँ सबके ऐसे ठुका के रखे, खुश रखे। अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को हमेशा निभाते रहे। यस यस, धन्यवाद सर। आप के अंदर दिवाली से पहला दिवाली का आज माहौल है। बिल्कुल लग रहा है जी, दिवाली पे भी इतना काम नहीं होगा जितना हो रहा है। तो एसडीएम साहब को सम्मानित करेंगे, गांव के बुजुर्ग जो लोग हैं। क्या बात है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सम्मान दिया। पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं। देखिए एसडीएम साहब को सम्मानित किया जा रहा है। सरपंच प्रतिनिधि हैं जो साहब को सम्मानित करते हुए कोई बात नहीं। जगह की कोई बात नहीं, गांव वालों के दिल बहुत बड़े हैं, मैंने देख लिया, दिल में जगह होती है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा जी आपका मान सम्मान, बहुत बढ़िया लगा। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, जो ना हमारी बहन परेशान हो रही गर्मी में, तो इनको पानी पिला दो इस बार। अरे पानी और ले आते ना भाई, साहब भी पीवागे। आप सभी को नमस्कार। JCN न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूं। और ये देखिए कि हम, हमारे साथ यहाँ पे बहुत से गांव के लोग खड़े हैं। हम आज फुलिया खुर्द में हैं और फुलिया खुर्द में गांव की जो बेटी है जांगड़ा परिवार से, वो जज बन चुकी है, जिसका नाम है निशा। और पूरे गांव में खुशी की लहर बनी हुई है। और इसी बीच गांव के जो लोग हैं, युवा साथी भी जिसमें शामिल है, वो यहाँ पर खड़े हैं। आइए जानते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो आपके पूरे गांव को जी पहले बहुत बहुत बधाई। तो कैसा लग रहा है? बहुत
बढ़िया लग रहा है जी। सबसे पहले तो JCN के आपके चैनल के दर्शकों को हमारी पूरे गांव की तरफ से राम राम। आज दिवाली जैसा माहौल है, वो कहते हैं ना दिवाली से पहले ही दिवाली आ गई। हाँ, पूरा गांव खुशी मना रहा है, आप देख ही रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। और ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहोगे जितने दर्शक लोग आपको देख रहे हैं एजुकेशन पर? क्या एजुकेशन के ऊपर कहते हैं कहना चाहते हैं कि समाज के अंदर ये बहुत ऊपर तक क्या एक मैसेज आएगा। क्यों एक छोटे गांव की बच्ची अच्छी पढ़ लिख कर गाँव परिवार का नाम ऊंचा किया है, उसके बाद गांव का नाम ऊंचा किया है, उसके बाद तहसील डिस्ट्रिक्ट और अपने पूरे स्टेट का नाम ऊंचा किया उन्होंने। और आज हमारे गांव के अंदर इतने खुशी का माहौल है कि बहुत ज़्यादा हर बच्चे के अंदर आगे स्टेपना भी बढ़ेगी। आज हमारे गांव के अंदर एक जज बनी है, आने वाले समय में बच्चे ये सोचेंगे हम IPS या IAS अधिकारी बनेंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे जी? बहुत खुशी है, बहुत बहुत धन्यवाद है जी। आपके परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, मेरे तो बड़े हो रहे हैं, पोता पोती लग रहे हैं। अच्छा, पोता पोते पढ़ रहे हैं। पोता पोती पढ़ाते रहिए। ताऊ जी, आप क्या कहना चाहोगे? आपको कैसी खुशी? मैं यो कहना चाहूँ, छोटा काम हमारा छोरी ने रोशन करती है जी। छोरी ने रोशन करती है। छोरी ने रोशन करे हमारा छोटा काम जी। हमारा तो फूलिया छुट्टी जाने को नहीं करता था। ये फूलिया का नाम फूल गया, बड़ा हो गया, फूल गया, बड़ा हो गया। इसका लाइए जी पढ़ा लिखा। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद जी। जज बन के बाद बहुत खुशी है, गोंडा में खुशी है, हमें खुशी है। मेरे गांव में भी खुश हुए हैं, सारे छत्तीसगढ़ में गोंडा में भी मेरा पटिया भाई छोटी भूलिया में जी हमारी भूलिया जाने नहीं करता जी बच्चा बेटी पढ़ाई में और तारा वर्ग में भी असर पड़ा जी। बिल्कुल 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 असर पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि गांव के लोग कितने खुश हैं यहाँ पे। आप भी कुछ कहना चाहोगे ताऊ जी? हाँ जी, क्या कहोगे? बड़ी मारी जज बनी गांव ऊपर चढ़िया। हाँ जरूर कराए भाई। तो आप सभी देख सकते हैं कि कितना खुशी यहाँ पे है गाँव में। अच्छा, या इस गांव की बुआ है। अच्छा अच्छा। किसे गांव में नहीं पावेगा इतना मेल। ये तो जी देख लिया मैंने एक बार जी। ये तो मैंने देख लिया इस गांव में कि जितना मेल और जितना प्रेम इस गांव में, इस गांव भर का प्यार नहीं पाना करिया। प्यारा तो होने लगा जी, देख ले परमात्मा भी खुश है इस चीज का। सारे का बढ़िया हमारा खेड़ा रखागा बनावागा हर गागा खेड़े में 12 बढ़िया दोती और 5 दोती अच्छी तरह पढ़ने लग रही है। देखो ठीक है जी। ये अपना चैनल है JCN News 18 YouTube पे भी और Facebook पे भी। इन्हें तो अभी गांव की यहाँ पे बेटियां हैं, बहुएं भी यहाँ पे मौजूद है फुलिया खुर्द की। तो आपको क्या लग रहा है? आप युवा है, जवान है, और ऐसे में एक युवा लड़की का आपके गांव से बन जाना जज छोटी सी उम्र में, तो कैसा महसूस कैसा हो रहा है? बहुत ज्यादा खुशी है, प्राउड है, और बहुत सबने करा भाई और भी बनो ममते चाहो भाई, अच्छी बात है भाई, गाँव की लड़की है, बढ़िया बात है। हमने बहुत करा है और भी गाँव की बेटियां बने, बहुत अच्छी बात है। जी जी जी, हाँ जी। और गांव का माहौल पूरा एजुकेशन पे बना रहता है आपके गांव का? क्योंकि मैंने अभी तक जिनसे भी बात की है ये देखा भी है कि यहाँ पे सभी जो बुजुर्ग महिलाएं भी है वो भी कह रही है हम तो थाई का जो इस्तेमाल है, चौपाला का इस्तेमाल भी बूढ़ों के पढ़ने के लिए, बुढ़ियों के पढ़ने के लिए करेंगे। तो ये बहुत गर्व की बात है। हाँ जी, भाग जगह दिए। आप क्या कहना चाहोगी गुड़िया? आप क्या कहना चाहोगे? क्या सब आपको कैसा महसूस हो रहा है? छोटे से बेटे में बहुत खुश बहुत ही खुश है हम कि मैं तो चाहती हूँ कि सभी को ये मौका मिले और दे भी रहे। हमारे मतलब माँ बाप है जो मतलब बहुत ही बढ़िया है, सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे भाई भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी MA और BEd कर रही हूँ, मेरे घर के बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। चलो जज तो नहीं है लेकिन हो सकता है मेरा एम है कि टीचिंग लाइन में जाऊं। जी जी जी, बिल्कुल। हमारे चैनल की ओर से भी आपको हम बधाइयां देते हैं कि आप जरूर कामयाब होगी जो आप चाहती है बनना। और आपकी फैमिली ऐसे ही आपका सपोर्ट करती रहे। जी, थैंक यू। तो आप सभी बने रहे JCN News 18 के साथ। इंस्पायर स्टार्टिंग से मेरे मदर फादर का सपना था कि हाँ जुडिशरी में आना है,
उसके बाद फिर सपोर्ट पूरा भाई का रहा है थ्रू आउट जर्नी, तो यही मेरे सपोर्टर मेंटर सब रहे हैं। मोटिवेटर के रूप में? हाँ जी बिल्कुल, मेरे ब्रदर मेरे मोटिवेटर मेंटर मेरे गुरु। मैंने कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली। हाँ जी, मैंने बिना में विशेष बात है। बिल्कुल, तभी मैं बोलती हूँ मेरे गुरु मेरे भाई ही है, मेरे कोचिंग जो भी है उन्हीं की उससे गाइडेंस से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली अपनी। कई बार लड़कियां जैसे कॉलेज में जाती है, 10th कर ली या फिर +2 BA, उसके बाद ब्रदर भी और माता पिता को एक सोच आ जाती है कि शादी कर दे, तो उस सोच को कैसे बदले? आज कहीं ना कहीं आपने वो सोच बदली भी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो, और ये सोच तो परिवार की मदद से ही बदली जाती है। मेरे परिवार का कभी ये नहीं था कि भाई इतने साल की होगी शादी कर दो, इतने साल की होगी शादी कर दो। उनको ये था अपने पैरों पे खड़े हो जाओ फिर देखेंगे। शादी एक सेकेंडरी मोटिव था। फर्स्ट मेरी फैमिली का भी प्रायोरिटी ये थी कि आप अपने पैरों पे स्टैंड करो और हमारे भी सपने को और खुद के भी सपने को पूरा करो। तो फर्स्ट कार्य क्या होगा आपका मन में? फर्स्ट तो जब देखो, अभी जब पोस्टिंग आएगी, जब देखते हैं क्या रहेगा। जो भी आपने शोषण के मुद्दे को ही चुना है, ऐसे में जो महिलाएं प्रताड़ित है, जो लड़कियां हैं शोषण से पीड़ित होती रहती है, उनके लिए आप क्या कार्य करना चाहेंगे? आगे भविष्य में आपकी कुछ मन में रहा हो? मेरी चीज यही है कि अगर मैं ऐसी कोई भी चीज देखूं या मुझे पता चले तो मैं लड़कियों से ये कहूंगी कि गलती उनकी नहीं है, गलती कल्प्रिट की है। तो अपने आप को विक्टिम मानते हैं तो ये चीज ना करें कि भाई लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग मुझे ही गलत ठहराएंगे। तो मैं इतना खुद से अगर मैं ये करूंगी कि अगर मुझे ऐसी कोई भी चीज पता चलती है तो मैं उन्हें इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। और मैं हर लड़की से यही वो करूंगी कि अगर कुछ गलत हो रहा है उनके साथ या उनके आसपास तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। तो आज महिलाओं का भी नाम लिया जाता है मैडम जी, फिर कुछ गलत हो जाता है तो ऐसे में ये आपको नहीं लगता कि किसी भी चीज को गहनता से जांच की जाए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ताकि कोई किसी का शोषण ना कर सके? हाँ जी, देखिए ये बात नहीं है कि शोषण सिर्फ महिलाओं का ही होता है। आजकल जो है मेल का भी शोषण हो रहा है, बट ये है कि हमारी सोसाइटी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा मेल की तरफ रहती है। तो मेल को ये रहता है कि भाई ये ना किया जाए, मतलब रिपोर्ट ना किया जाए, हमारी इज्जत और ये चीज। तो ये जो चीज है जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए। शोषण किसी का भी हो वो गलत होगा, वो मेल का हो या फीमेल का, तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मोटिवेटर। हाँ जी सर, आपको शुभकामनाएं बताएं। थैंक यू जी, थैंक यू। तो जैसे आपने बताया कि सब कुछ मेरे भाई, कोच, गुरु और सारी मोटिवेटर आप करते थे, कैसे क्या था मन में बहन को वहाँ पहुँचाना है? मिसेज भी आपके साथ और बहन भी थी। आप एक सफल मेंटर की उपाधि भी प्राप्त कर चुके हैं, सफल मेंटर। बिल्कुल मैडम, ऐसा है कि भी छोटी सिस्टर को मेरे को बनाना था कुछ। मैंने खुद भी जुडिशरी का दिया था 2017 में, लेकिन वो पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हो गया था। उसके बाद फिर मेरा जैसे बैंक में सिलेक्शन हो गया था एज ए लॉ ऑफिसर, तो मेरी पुणे पोस्टिंग आई थी। उसके बाद फिर मैंने एडीए का अपना हरियाणा का दिया था, तो मेरा यहाँ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी में सिलेक्शन हो गया था। साथ में मैं जुडिशरी की भी कोशिश करता था कि भी उसको भी टाइम निकालूं, लेकिन जॉब में आने के बाद थोड़ा मुझे कम टाइम मिलता है। लेकिन ये था कि भी मेरी छोटी सिस्टर को जरूर बनाना है। इसको कहा था कि कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है, जो चीज़ चाहिए आप मुझे बताओ, मैं अवेलेबल करवाऊंगा। और पीछे भी जो कि भी भगवान की इच्छा नहीं थी कि इंटरव्यू में ये रह गए थे, और एडीए के भी ये इंटरव्यू में ही रह गए थे, तो अब की बार इनका एडीए जो इंटरव्यू है वो क्रैक कर दिया। और मैं सबसे ज्यादा खुश मैं हुई। घर का माहौल कैसा? घर का माहौल तो आप देख ही रहे हो बिल्कुल ही, क्योंकि हमारे मतलब सभी इसी लाइन से जुड़े हुए हैं, तो हमारे अंदर तो वैसे ही मोटिवेशन ये रहते है कि भी हमें भी उनसे आगे निकलना है, उनसे आगे निकलना है, तो ये चीज रहती है। सर, आपस में लड़ाई झगड़ा कितनी बार हुआ है? ये तो घर की लड़ाई झगड़ा तो ऐसा है कि कई बार हम मेन से इकट्ठा देने जाते हैं, तो मम्मी को कहते हैं कि भी मम्मी आशीर्वाद दो आपकी लड़की को पछाड़ सकूं। ये कहते हैं कि आशीर्वाद दो कि भी मैं बेटे को पछाड़ सकूं। तो वो चीज तो देखो ठीक है, इनकी मेहनत इन्होंने की है, उसका फल इनको मिला है, और मैं इसी से समझ। जैसे और भी परिवार है, जैसे आपने एक गुरु माता पिता का सबका फर्ज अदा किया है, लेकिन कोच की भूमिका सबसे अहम होती है, तो और भी होगे परिवार में, वो कैसे हैंडल करो, कैसे अपने बच्चों को आगे लेके जाए? आगे तो देखो जी, ऐसा है बीइंग एन लेडीज होने के लिए परिवार में क्या होता है कि भी अगर एक बार कामयाबी नहीं मिली, दूसरी बार नहीं मिली, तो हम सोचते हैं कि शादी कर दो, आगे देती रहेगी पेपर। लेकिन मेरा मोटिव ये था कि भी पहले तेरे को अपने पैरों पे यहाँ से स्टैंड करके भेजूंगा जहाँ पे भी जाना होगा, चाहे तू 30 साल की हो चाहे तू 35 की हो। मैं अपने पैरों पे इंडिपेंडेंट होएगी तब आगे की सोचेंगे, तब तक बिना सोच के काम करो।
हमारे साथ है नरवाना के एसडीएम रजीत जी। अच्छी से लेना जी थोड़ा सा। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी का दिन है। गांव फुलिया के अंदर क्या खुर्द के अंदर आए हो जी आप, और खुशी का माहौल देखा आपने। सबसे पहले मैं बीच में टोकूंगा, फुलिया खुर्द नहीं, पूरे नरवाना उपमंडल जिला जींद में खुशी का माहौल है। हमारी बेटी ने काम ऐसा किया है, जैसे इत्र की खुशबू दूर तक जाती है ना, इन्होंने ऐसा इत्र छिड़क दिया पूरे एक हमारी सफलता का जो परचम लहराया। इन्होंने एक टारगेट जो फिक्स किया था बेटी ने, वो इन्होंने प्राप्त कर लिया। और हम सबको पता है उसके लिए बहुत सारी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। मैं उपमंडल मजिस्ट्रेट एसडीएम नरवाना होने के नाते मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरे उपमंडल की जो एक बिटिया है फुलिया खुर्द की, उसने अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम, अपने प्रांत का नाम रोशन किया। बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। मैं एक छोटा सा बिटिया से एक अनुरोध करूँगा कि जब भी आप ड्यूटी ज्वाइन कर लें, अपना कार्यस्थल पर जाएं। ठीक है, आप जो भी कानून के हिसाब से कानून सम्मत कार्य करते हैं, सभी करते हैं, पर एक कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर आप जरूर रखें। कुछ बुजुर्गों के लिए, कुछ जो आदमी दीनहीन है, जिनकी कोई मदद नहीं करता, हमें दिख जाते हैं दूर से कि इनका कोई जान पहचान का नहीं है, कोई पैसे वाले नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्ट वे में या कैसे भी उनकी मदद जरूर करें। वो आपको आशीर्वाद देंगे कि उनको अच्छा लगेगा कि हाँ, कि मैडम ने हमारी सुनी बात और हमारे को कितनी देर से हम बैठे थे, हमें बुलाया है, हमारी फाइल निकाल दी। वो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब मेरा तो एक नजरिया है। तो मैं बिटिया को, अपनी बहन को भी यही कहूंगा कि थोड़ा सा रखें सॉफ्ट कॉर्नर। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक मैसेज जो आने वाली जनरेशन है सर, बिटिया और भी बिटिया ऐसी संदेश क्या देना चाहेंगे? एक संदेश। हाँ सर, जैसे फुलिया खुर्द का ग्रामीण एरिया है, और ग्रामीण एरिया में लगभग यही होता है कि बच्चों को, जो खासकर लड़कियां, माहौल को देखते हुए उनको घर बिठा दिया जाता है और पढ़ाई से वंचित रखा जाता है। उसके लिए कुछ करेंगे सर? आज वो जो आप बात कर रहे हो वो बहुत पीछे की बातें हैं। आज हमारी बेटियां किसी भी विद्यालय में जाके देखेंगे, आप सरकारी में देखिए, प्राइवेट में जाके देखिए, जो प्रतिशतता आती है हमारी उत्तीर्णता की, वो लड़कियों की ज्यादा रहती है हमेशा। आप अगर इस परिणाम की बात करें तो भी लड़कियां बहुत ज्यादा, मतलब एक्चुअल काउंट नहीं पता, पर बहुत ज्यादा लड़कियां पास हुई हैं इसमें। और अभी कुछ अभिभावक हैं जिनके मन में ये संकुचित भावना है, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। हम हमारे प्रयास से उनसे काउंसलिंग करके हम उनको समझाएं कि बेटी जो है उसको आप हीन ना समझें। बेटी आपके लिए जीवन पर्यंत, अगर आप वो दूसरे घर में भी चली जाती है तो भी आपका ख्याल रखती है। ये मेरा खुद का नजरिया है, मानना है। तो ऐसा बिल्कुल हमें नहीं सोचना चाहिए कि बेटी को हम इग्नोर करें, उसको हीन दृष्टि से देखें, बल्कि उसके लालन पालन में लड़कों से ज्यादा खर्चा करें। उसको महसूस ना कराएं कि बेटे को ज्यादा माँ बाप की तरफ से ध्यान दिया जा रहा है और मेरी तरफ से नहीं। ये हम अगर इतना काम करते हैं तो हमारी बेटियों के लिए वास्तव में जो है ना, वुमेन एम्पावरमेंट की गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसको प्रबलता मिलेगी उसको। महिला सशक्तिकरण पर ही आप क्या कहना चाहेंगे सब? हाँ, आज आपके सामने देखिए ये एक सबसे बड़ा प्रबल उदाहरण। हाँ। और मैं 2 महीने मुझे हुए हैं यहाँ पे एज एसडीएम नरवाना। मेरी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से बात होती है ना, तो पता लगता है कि उनके पति या उनके देवर या उनके जेठ आते हैं। मुझे बहुत दुख होता है। आपके चैनल से के माध्यम से मैं सभी से ये एक विनती करूंगा कि जनता ने उन महिलाओं को, उन बहनों को चुना है काम करने के लिए, तो आप आगे भी उन्हीं को लेके आए, उनको काम करने दें, उनको अपना जिम्मेवारी समझने दें। ये गलत बात है कि वो हमारी जी पुत्रवधू है, घर बैठी नहीं। वो एक कानून की दृष्टि से वो एक सरपंच के पद पर है या कोई भी पद लगा लीजिए, पंच है, तो आप उनको आगे लेके आए, उनकी जिम्मेवारी उनको बताएं, उनको काम करने दें। वो जितना काम करेंगी, खुल के आएंगी, तो दूसरे लोगों के लिए, दूसरी महिलाओं के लिए नजीर पेश करेंगी। वो हमारे लिए बहुत ही एक लाभदायक रहेगा। मेरा इसमें यही कहना है। धन्यवाद। थैंक यू सर।